क्या स्विट्जरलैंड वास्तव में एक उन्नत देश है? भारत की तुलना में हमें खुद पर शर्म आती है। यह 72 वर्षीय स्विस निर्माण सम्राट हंस श्मिट का अपने देश के पत्रकारों के सामने दिया गया एक चौंकाने वाला बयान था। इस वाक्य ने पूरे स्विट्जरलैंड के पास के आर्थिक जगत को हिलाकर रख दिया। मैं क्लॉस मुलर हूं। मैंने जर्मन लुफ्थांसा एयरलाइंस में 15 वर्षों तक केबिन क्रू के रूप में काम किया है। उस दिन हम स्विट्जरलैंड के 12 विशेष अतिथियों की मेजबानी कर रहे थे। वे निर्माण उद्योग के दिग्गज, बड़ी दवा कंपनियों के प्रतिनिधि और प्रसिद्ध होटल श्रृंखलाओं के अध्यक्ष थे। उनकी उम्र 65 से 78 वर्ष के बीच थी और वे सभी समाज के उच्च वर्ग से संबंधित थे। उनका मूल कार्यक्रम हांगकांग में एक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने का था। दक्षिण चीन सागर में अचानक आए भीषण तूफान के कारण उनके चार्टर्ड विमान को आपातकालीन स्थिति में भारत के नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। शुरुआत में उनके चेहरों पर घबराहट और उलझन के भाव थे। वे सोच रहे थे, क्या भारत सुरक्षित है? क्या वहां की व्यवस्थाएं हमारे स्तर की होंगी? हालांकि भारत में बिताए गए उन मात्र 3 दिनों ने उनके जीवन के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। हवाई अड्डे पर देखा गया बेहतरीन संकट प्रबंधन, अस्पताल में मिली अविश्वसनीय चिकित्सा प्रणाली और सड़कों पर आम नागरिकों का उच्च नागरिक बोध, इन सब ने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो जीवन भर खुद को सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय मानते आए थे। अब मैं आपको उन 3 दिनों का अद्भुत विवरण सुनाता हूं। उस सान में अमारकार करा था दिन हमारे मेहमानों में निर्माण क्षेत्र के दिग्गज हंस श्मिट, बेसल की एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रतिनिधि फ्रिट्ज वेबर और जिनेवा की एक होटल चेन के सीईओ उली मेयर जैसे 12 कुलीन सज्जन शामिल थे। वे हांगकांग के प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स में 1 सप्ताह का आनंद लेने के लिए निकले थे। मेरे लिए, जो आमतौर पर यूरोपीय मार्गों पर उड़ान भरता था, यह लंबी दूरी की चार्टर्ड उड़ान एक विशेष अनुभव थी। यात्रियों ने बताया कि हालांकि उनके पास अपने निजी जेट हैं, लेकिन कभी कभी व्यावसायिक चार्टर्ड का अनुभव लेना उनके लिए विरल बात थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। विमान ने फ्रैंकफर्ट से उड़ान भरी और साइबेरियाई मार्ग से आगे बढ़ा। यात्री हांगकांग को लेकर काफी उत्साहित थे। विशेष रूप से हंस श्मिट ने गर्वा से बताया कि यह गोल्फ क्लब पिछले 30 वर्षों से हर साल मिल रहा है। समस्या तब शुरू हुई जब विमान दक्षिण पूर्व एशिया के करीब पहुंचने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से सूचना मिली कि एक अत्यंत शक्तिशाली तूफान हांगकांग की ओर बन रहा है और वहां का हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। कप्तान और सह कप्तान ने आपातकालीन बैठक की और वैकल्पिक हवाई अड्डे की तलाश शुरू की। दक्षिण चीन के हवाई अड्डे भी तूफान की चपेट में थे। सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे विश्वसनीय विकल्प भारत का नई दिल्ली एयरपोर्ट चुना गया। जब मेहमानों को यह बताया गया तो वे संशय में थे। उनमें से अधिकांश लोग भारत को केवल टाटा या इन्फोसिस जैसी कंपनियों के नाम से जानते थे। कुछ के लिए भारत केवल मानचित्र पर एक विकासशील देश था। उनमें से कुछ को सुरक्षा और स्वच्छता की चिंता होने लगी। जब हमने दिल्ली की ओर रुख किया तो हम चालक दल के सदस्य भी थोड़े तनाव में थे। गंतव्य का अचानक बदलना कई कानूनी प्रक्रियाओं और VIP मेहमानों की देखभाल की चुनौतियों को साथ लाता है। हमें चिंता थी कि यदि इन विशिष्ट अतिथियों को कोई असुविधा हुई तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भाषा की समस्या और तत्काल आवास की व्यवस्था हमारे लिए एक बड़ी चिंता थी। हालांकि जैसे जैसे विमान दिल्ली हवाई अड्डे के पास पहुंचा, स्थितियां हमारी कल्पना से परे बदलने लगीं। दिल्ली ATC के साथ संचार के दौरान ही हमें कुछ अलग महसूस हुआ। उन्होंने न केवल सटीक मार्गदर्शन दिया, बल्कि सूचित किया कि चार्टर्ड यात्रियों के लिए एक विशेष प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने कहा कि वे मौके पर जर्मन बोलने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे। ऐसी त्वरित प्रतिक्रिया फ्रैंकफर्ट या म्यूनिख हवाई अड्डे पर भी कम ही देखने को मिलती है। लैंडिंग की प्रक्रिया भी उतनी ही प्रभावशाली थी। रनवे की स्थिति उत्कृष्ट थी और ग्राउंड गाइडिंग अत्यंत सटीक थी। गेट तक जाने का रास्ता पहले से ही सुरक्षित था। सब कुछ इतना व्यवस्थित था जैसे कि यह कोई पूर्व नियोजित उड़ान हो। असली आश्चर्य हवाई अड्डे के अंदर कदम रखने के बाद शुरू हुआ। इमिग्रेशन की प्रक्रिया के दौरान हवाई अड्डे के कर्मचारियों का व्यवहार अनुकरणीय था। हालांकि हम एक अचानक आया विदेशी समूह थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। बुजुर्ग VIP के लिए, जिन्हें व्हील चेयर की आवश्यकता थी, उन्होंने तुरंत एक अलग गलियारा तैयार किया। सबसे बड़ी बात, एक जर्मन भाषी कर्मचारी वास्तव में वहां मौजूद था। उसने यात्रियों की स्थिति को विस्तार से समझा और सर्वोत्तम सहायता प्रदान की। हंस श्मिट चकित रह गए और बोले,
ज्यूरिख हवाई अड्डे पर भी इतनी उच्च स्तरीय विदेशी भाषा सहायता मिलना मुश्किल है। उन्होंने यह भी नोट किया कि भारतीय कर्मचारियों ने बुजुर्गों के साथ बहुत धैर्य और सम्मान के साथ बात की। कागजी कार्रवाई बहुत तेजी से पूरी हुई। कोई लंबी प्रतीक्षा या जटिल प्रक्रिया नहीं थी। कर्मचारियों ने फॉर्म भरने में भी विनम्रता से मदद की। उन्होंने स्वयं ही हांगकांग के गोल्फ कोर्स से संपर्क करने और सूचना देने का प्रस्ताव रखा। आवास की व्यवस्था भी त्रुटिहीन थी। उन्होंने नई दिल्ली के एयरोसिटी और चाणक्यपुरी क्षेत्र के कुछ 5 सितारा होटलों की सिफारिश की और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया। उन्होंने गोल्फ प्रेमियों के लिए पास के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स की जानकारी भी दी। हवाई अड्डा छोड़ते समय हंस श्मिट ने मुझसे कहा, मैंने दुनिया भर के अनगिनत हवाई अड्डों का उपयोग किया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं देखा, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां यात्री को बिल्कुल भी असुरक्षा महसूस न हो। यह प्रणाली वास्तव में प्रशंसनीय है। होटल जाने वाली बस में यात्रियों की बातें सुनकर मुझे भी भारत के प्रति एक नई दिलचस्पी महसूस होने लगी। तब मुझे अंदाजा नहीं था कि अगले 3 दिनों में ये वीआईपी क्या अनुभव करने वाले हैं। होटल के रास्ते में पहला आश्चर्य शुरू हुआ। दिल्ली के बाहरी इलाकों से शहर के आश्चर्य शुरू हुआ। केंद्र की ओर जाने वाले एक्सप्रेसवे पर जो दृश्य दिखा उसने यात्रियों की धारणा को उलट दिया। गगनचुंबी इमारतें और व्यवस्थित हरियाली देखकर सब मंत्रमुग्ध थे। हंस श्मिट ने प्रशंसा करते हुए कहा, स्विट्जरलैंड में भी इतने पैमाने पर नियोजित शहरी विकास देखना कठिन है, विशेष रूप से जिस तरह से वाणिज्यिक क्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों के बीच हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट का तालमेल था, उसने उन्हें प्रभावित किया। रात के 10 बजने के बावजूद सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं और लोग सुरक्षित रूप से घूम रहे थे। फ्रिट्ज वेबर ने कहा, रात का ऐसा सुरक्षित वातावरण यूरोप के कई शहरों में अब दुर्लभ होता जा रहा है। होटल पहुंचते ही दूसरा बड़ा अनुभव मिला। रिसेप्शन स्टाफ ने न केवल धारा प्रवाह जर्मन में स्वागत किया, बल्कि मेहमानों की उम्र को देखते हुए तुरंत कस्टमाइज्ड सर्विस का प्रस्ताव दिया। उन्होंने जोड़ों के दर्द से परेशान अतिथि के लिए डिसेबल फ्रेंडली कमरे तैयार किए और विशेष आहार की जरूरतों के बारे में पूछा। होटल के आहार की एसल कंसियर्ज ने उसी समय अगले 3 दिनों का एक संभावित यात्रा कार्यक्रम पेश किया। उन्होंने गोल्फ के शौकीनों के लिए दिल्ली के लोधी गोल्फ क्लब और संस्कृति प्रेमियों के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय और अक्षरधाम जैसे स्थानों का सुझाव दिया। अगली सुबह नाश्ते के समय तीसरा आश्चर्य हुआ। बुफे में न केवल वैश्विक व्यंजन थे, बल्कि स्थानीय भारतीय व्यंजन भी थे, जो विशेष रूप से बुजुर्गों के पाचन और स्वास्थ्य, मधुमेह या उच्च रक्तचाप को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे। वेटर बहुत सूक्ष्म तरीके से सेवा कर रहे थे। वे पास भी थे और पर्याप्त दूरी भी बनाए हुए थे ताकि बुजुर्गों को असहज महसूस न हो। दूसरे दिन सुबह एक अनपेक्षित घटना घटी। फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक फ्रिट्ज वेबर को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वे गिर पड़े। उनकी उम्र 68 वर्ष थी और उन्हें पहले से हृदय संबंधी समस्या थी। स्थिति गंभीर लग रही थी। हम सभी घबरा गए थे। होटल स्टाफ ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। अविश्वसनीय रूप से 5 मिनट के भीतर एक आधुनिक एम्बुलेंस पहुंच गई। पैरामेडिक्स की व्यावसायिकता ने हमें चकित कर दिया। उन्होंने जिस तरह से मरीज की स्थिति को संभाला वह किसी भी यूरोपीय मानक से कम नहीं था। एम्बुलेंस नवीनतम चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित थी। एक कर्मचारी ने सरल अंग्रेजी में हमें मरीज की स्थिति बताई ताकि हम शांत रह सकें। जब हम अस्पताल पहुंचे, जो कि नई दिल्ली का एक प्रमुख निजी का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल था, तो वहां के आपातकालीन केंद्र की आधुनिकता देखकर हम दंग रह गए। वह किसी होटल की लॉबी जैसा साफ सुथरा और व्यवस्थित था। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विभाग के कर्मचारी तुरंत सक्रिय हो गए और उन्होंने हमारे स्विस स्वास्थ्य बीमा की कागजी कार्रवाई को संभालने का जिम्मा लिया। हालांकि अस्पताल में बहुत से मरीज थे, लेकिन उनके ट्राइएज सिस्टम मरीजों की गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता देना ने बहुत कुशलता से काम किया। वेबर को 10 मिनट के भीतर विशेषज्ञ के पास ले जाया गया। सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब एक वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ स्वयं आपातकालीन कक्ष में आए। स्विट्जरलैंड में अक्सर रेजिडेंट डॉक्टर पहले देखते हैं, लेकिन यहां विशेषज्ञ सीधे शामिल थे। उन डॉक्टर ने जर्मनी में प्रशिक्षण लिया था, इसलिए वे जर्मन में ही चिकित्सा शब्दावली समझा रहे थे। जांच की गति ने हमें हैरान कर दिया। ईसीजी, रक्त परीक्षण, छाती का एक्सरे और इकोकार्डियोग्राम सब कुछ 1 घंटे के भीतर पूरा हो गया। स्विट्जरलैंड में इकोकार्डियोग्राम के लिए कई दिनों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। सौभाग्य से परिणाम गंभीर नहीं थे। यह केवल यात्रा की थकान और तनाव के कारण था।
फार्मासिस्ट ने जिस तरह से दवाओं के बारे में समझाया और डॉ वेबर की मौजूदा दवाओं के साथ उनके तालमेल की जांच की, वह अत्यंत पेशेवर था। उन्होंने जर्मन भाषा में दवाओं के उपयोग का निर्देश पत्र भी दिया। अंत में जब बिल की बारी आई तो हमें एक और शौक लगा। इतनी उच्च गुणवत्ता वाली सेवा और सभी परीक्षणों का खर्च स्विट्जरलैंड की तुलना में लगभग 1/3 था। और सबसे बाई बात, विदेशी होने के कारण कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया गया था। अस्पताल के सफाई कर्मचारियों से लेकर डॉक्टरों तक सभी का व्यवहार इतना मानवीय था कि हंस श्मिट ने कहा, स्विट्जरलैंड को भारत से विदेशी मरीजों की देखभाल और कुशल लागत प्रणाली सीखनी चाहिए। तीसरे दिन हमने दिल्ली मेट्रो का अनुभव करने का निर्णय लिया। यह एक और सांस्कृतिक झटका था। पीक आवर्स के दौरान भी लोग ट्रेनों के लिए कतारों में खड़े थे। जब ट्रेन आई तो यात्रियों ने पहले उतरने वालों को रास्ता दिया। मेट्रो के अंदर एक गर्भवती महिला के आते ही कई युवा अपनी सीट छोड़ने के लिए खड़े हो गए। यह जबरदस्ती नहीं, बल्कि उनके संस्कार और मुस्कान के साथ था। जब एक व्हील चेयर वाला यात्री आया तो कर्मचारियों और साथी यात्रियों ने बिना किसी निर्देश के उनकी सहायता की। कनॉट प्लेस की सड़कों पर घूमते समय हमने देखा कि युवाओं के शोर शराबे के बीच भी एक व्यवस्था थी। सड़कों पर कचरा न के बराबर था। हमने एक नागरिक को झुककर सड़क से कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डालते देखा। एक कैफे में वेटर ने हमारे बुजुर्ग समूह के लिए सबसे आरामदायक कुर्सी चुनी और बहुत विस्तार से मेनू समझाया। सबसे भावुक कर देने वाला दृश्य तब दिखा जब एक व्यस्त सड़क पर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। एक राहगीर ने चुपचाप उनका हाथ थामा, यातायात रुकने का इंतजार किया और उन्हें सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचाया। हमारे स्विस अतिथि यह देखकर निःशब्द रह गए। जब 5वें दिन हम वापस स्विट्जरलैंड जाने के लिए तैयार हुए तो यात्रियों के चेहरे पर वह भ्रम नहीं था जो आते समय था। अब वहां सम्मान और लगाव था। हवाई अड्डे पर हंस श्मिट ने कहा, मैंने 30 साल दुनिया की यात्रा की है, लेकिन मैंने कभी ऐसी जगह नहीं देखी जहां आधुनिक प्रणाली और मानवीय संवेदनाएं इतने ऊंचे स्तर पर एक साथ हों। स्विट्जरलैंड लौटने के बाद इसकी लहरें पूरे देश में फैल गईं। न्यूज यूरिख टाइम्स जैसे अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर भारत का चमत्कार शीर्षक से लेख छापे। बेसल के अखबारों ने डॉ वेबर के अस्पताल के अनुभव को विस्तार से छापा। इसके बाद स्विस चिकित्सा जगत में भारत की मरीज केंद्रित सेवा प्रणाली पर शोध करने की मांग उठने लगी। आर्थिक जगत में हलचल मच गई। स्विस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हवाई अड्डों और सार्वजनिक परिवहन की दक्षता में सुधार के लिए भारतीय मॉडलों का अध्ययन करने हेतु एक बैठक बुलाई। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हुई कि ज्यूरिख हवाई अड्डे की देरी की समस्या को हल करने के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्रबंधन से क्या सीखा जा सकता है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय और सेंट गैलेन विश्वविद्यालय में भारतीय विकास और सेवा संस्कृति पर शोध संस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। आम लोगों में भारत घूमने की दिलचस्पी 10 गुना बढ़ गई। जर्मन लुफ्थांसा ने भी अपने केबिन क्रू प्रशिक्षण में भारतीय अतिथि देवो भव्य की भावना को शामिल करने का निर्णय लिया। 6 महीने बाद स्विस सरकार और व्यापारिक नेताओं का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत की प्रणालियों को सीखने के लिए दिल्ली पहुंचा। आज 1 साल बाद मैं अक्सर दिल्ली के लिए उड़ान भरता हूं। अब यात्री दिल्ली जाने को परेशानी नहीं बल्कि एक अवसर मानते हैं। हंस श्मिट पिछले साल अपने परिवार के साथ फिर से भारत गए और 2 सप्ताह बिताए। उन्होंने मुझे पत्र में लिखा, भारत अब मेरा दूसरा घर जैसा है। डॉ वेबर ने अपने अस्पताल में भारतीय विशेषज्ञों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया है। उली मेयर की होटल चेन ने भारतीय सेवा मानकों को अपना आधिकारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल बना लिया है। 15 साल की सेवा में मैंने कई देश देखे, लेकिन भारत जैसा कोई नहीं। वहां कुछ ऐसा है जिसे केवल तकनीक या दक्षता से नहीं समझाया जा सकता। वह है इंसानियत और सम्मान। बहुओं का आदर करना वहां की हवा में है। वे खुद की सुविधा से पहले दूसरों के सामंजस्य के बारे में सोचते हैं। मैं अब भारत का एक कट्टर समर्थक हूं। मैं अपने सहकर्मियों और यात्रियों को गर्व से बताता हूं कि भारत कितना सुरक्षित, आधुनिक और दयालु है। वह तूफान मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार था जिसने मुझे असली उन्नत समाज का अर्थ समझाया। सच्चा उन्नत देश वह नहीं है जहां केवल ऊंची इमारतें हों, बल्कि वह है जहां मानवता को प्रथम स्थान दिया जाए, जहां कमजोरों का ख्याल रखा जाए और जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले। भारत ने यह कर दिखाया है। आर्थिक और तकनीकी प्रगति प्रभावशाली है, लेकिन वह गर्मजोशी भरा दिल ही भारत की असली ताकत है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप भी एक
दिन उस भारत का अनुभव करेंगे जिसने यूरोप के सबसे सफल लोगों को खुद पर शर्म करने के लिए मजबूर कर दिया। धन्यवाद।